ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। कर प्रणाली को सहज बनाने और ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत करने के लिए प्रत्यक्ष कर सुधारों के अगले चरण का लोकार्पण भी किया। प्रदेश में कोरोना वायरस जांच की सुविधा बढ़ाई गई। अब रोजाना 11,000 कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले में 3 इनामी सहित 16 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी हिस्से में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के प्लेटफॉर्म का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय कर प्रणाली में सुधार करने और इसे सरल बनाने के प्रयासों को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईमानदार करदाताओं की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ईमानदार करदाताओं का सम्मान करेगी और उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। देश में चल रहा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए सुधारों से पिछले 6-7 साल में रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या लगभग 2.5 करोड़ बढ़ गई है। इतने बड़े देश में सिर्फ 130 करोड़ में से 1.5 करोड़ साथी ही इनकम टैक्स जमा करते हैं। 130 करोड़ में 1.5 करोड़। मैं आज देशवासियों से भी आग्रह करूंगा, जो सक्षम है उनको भी आग्रह करूंगा, भिन्न भिन्न करके व्यापार उद्योग के संगठन चलाते हैं उनको भी आग्रह करूंगा। इस पर हम सबको चिंतन करने की जरूरत है। देश को आत्मचिंतन करना होगा और ये हमारा आत्मचिंतन ही आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर दरों में काफी कमी की गई है और अनावश्यक कागजी कार्रवाई को भी समाप्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की कुशलता और सत्यनिष्ठा को सम्मानित किया जाएगा। कर सुधारों पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शॉर्टकट देश के विकास के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतियां और कानून लोगों को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने फेसलेस असेसमेंट यानी करदाता और जांच अधिकारी की पहचान गुप्त रखने की व्यवस्था का भी किया। उन्होंने कहा कि इससे करदाता आश्वस्त हो सकेगा कि विभाग द्वारा किसी प्रकार की छानबीन निष्पक्ष, शिष्ट और तर्कसंगत तरीके से की जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि करदाता चार्टर देश की विकास यात्रा में एक बड़ा कदम है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिना बैटरी के भी इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण और बिक्री की अनुमति दे दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसी के प्रमाण पत्र के आधार पर बिना बैटरी वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण किया जा सकता है। पत्र में कहा गया है कि पंजीकरण के लिए बैटरी के निर्माण, प्रकार या अन्य किसी तरह की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण और तेल आयात में कमी करने के लिए मिलकर काम करने का समय आ गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नए मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। दुर्ग जिले में आज सुबह प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 12 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें भिलाई के एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं। वहीं रायगढ़ जिले में 28 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इनमें पुलिस की 6वीं बटालियन के करीब 14 जवान भी शामिल हैं। खबर मिली है कि अंबिकापुर में आज 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक पत्रकार और कैमरामैन भी शामिल है। इधर जांजगीर चांपा जिले की कोरोना संक्रमित एक युवती की बिलासपुर के सिम्स में उपचार के दौरान मौत हो गई। ये युवती पामगढ़ क्षेत्र के बिलारी गांव की रहने वाली थी, जिसे 11 अगस्त को सिम्स में भर्ती कराया गया था।
राज्य में कल देर रात तक कोरोना संक्रमण के 567 नये मामले सामने आए थे। इनमें से 182 मरीज रायपुर जिले से मिले थे। वहीं कल रायपुर में 3 और दुर्ग में 2 मरीज सहित 5 लोगों की मौत हो गई थी। राज्य सरकार प्रदेश में कोरोना वायरस जांच की सुविधा लगातार बढ़ा रही है। राज्य में प्रतिदिन अब करीब 11,000 कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं। वर्तमान में एम्स अस्पताल रायपुर के अलावा प्रदेश के सभी 6 शासकीय मेडिकल कॉलेजों में आरटीपीसीआर और 16 केन्द्रों में ट्रू नॉट मशीनों से और सभी जिलों में रैपिड एंटीजन किट से सैंपलों की जांच की जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के 3 निजी लैबों में भी आरटीपीसीआर तकनीक से सैंपलों की जांच की अनुमति दी गई है। वहीं 2 अस्पतालों में ट्रू नॉट विधि से कोरोना संक्रमण की पुष्टि के लिए सैंपलों की जांच की जा रही है। प्रदेश में कोरोना वायरस के लक्षण रहित और हल्के लक्षण वाले मरीजों के उपचार के लिए राज्य के 176 कोविड केयर सेंटरों में 20,000 से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। वहीं गंभीर मरीजों के लिए करीब 500 वेंटिलेटर्स के साथ 445 आईसीयू और 296 एचडीयू बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। साथ ही रायपुर और बिलासपुर जिले में कुछ निजी अस्पतालों को भी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के उपचार की अनुमति दी गई है। इस बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में आने वाले गंभीर रोगियों को आईसीयू में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 20 नए अत्याधुनिक वेंटिलेटर लगाए गए हैं। ये वेंटिलेटर हाल ही में स्विट्जरलैंड से प्राप्त हुए हैं। ये सभी उपकरण रोगियों की मॉनिटरिंग और वेंटिलेशन की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान और मक्का खरीदी के लिए पिछले खरीफ वर्ष में पंजीकृत किसानों को चालू विपणन वर्ष के लिए मान्य करने का निर्णय लिया है। इस तरह से इन किसानों को इस वित्तीय वर्ष के लिए भी पंजीकृत माना जाएगा। पंजीकृत किसानों का डेटा अद्यतन करने का कार्य 17 अगस्त से शुरू होगा, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रदेश के सभी जिलों में स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 15 अगस्त पर राज्य स्तरीय समारोह राजधानी रायपुर के स्थानीय पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण के बाद पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां द्वारा सलामी दी जाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा जनता के नाम संदेश दिया जाएगा। कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। इस सिलसिले में रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आज तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस मौके पर सुरक्षा बलों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की, जिसके बाद परेड मैदान को चारों ओर से सील कर दिया गया। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इस साल कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में स्कूली छात्र छात्राओं को एकत्रित नहीं किया जाएगा। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी नहीं किया जाएगा। वहीं तहसील और जनपद स्तर पर सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आने वाले सभी लोगों को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दंतेवाड़ा जिले में 3 इनामी सहित 16 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। ये सभी माओवादी अलग अलग थाना क्षेत्र से हैं। मिली जानकारी के अनुसार इन समर्पित माओवादियों में से 3 पर 1-1 लाख रूपये का इनाम घोषित था। इन माओवादियों पर हत्या, लूट, आगजनी सहित अन्य माओवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। इधर बीजापुर जिले में बीती रात माओवादियों ने आवापल्ली से बासागुड़ा के बीच तिम्मापुर के करीब सड़क को काटकर आवागमन अवरुद्ध कर दिया था। सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे और मार्ग की मरम्मत कर आवागमन को बहाल किया।
एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज रिश्वत लेने के 2 अलग अलग मामलों में 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले में एसीबी की टीम ने बिल्हा नगर पंचायत में पदस्थ एक कर्मचारी को ठेकेदार से प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त को कम कराने के नाम पर कथित रूप से 20,000 रूपये की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं सरगुजा जिले के जल संसाधन विभाग कार्यालय में भी आज एक क्लर्क को एसीबी टीम ने 7,000 रूपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा ऑनलाइन लिए जाने पर परीक्षा शुल्क माफ करने और दाखिले की प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने से आ रही समस्याओं के निराकरण की मांग की। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में नए छात्रों का दाखिला शुरू हो गया है। दाखिले की प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। जशपुर के नगर पालिका क्षेत्र में अभिनव पहल करते हुए स्कूली छात्रों को केबल टीवी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। हाल ही में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा जशपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी कि कोरोना महामारी के दौरान छात्र शिक्षा से वंचित न हो, इसके लिए जिले में 1100 घरों के करीब 2200 बच्चों को केबल टीवी के माध्यम से शिक्षा से जोड़ा गया है। इसके अलावा मोटरसाइकिल गुरूजी, मोहल्ला क्लास, लाउड स्पीकर शिक्षा और पढ़ाई तुंहर द्वार योजना के तहत भी वर्चुअल कक्षा का संचालन किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मोटरसाइकिल गुरूजी के माध्यम से शिक्षक गांव गांव पहुंचकर मोटरसाइकिल पर ही बोर्ड रखकर किसी सुरक्षित स्थान पर बच्चों की कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। वहीं बगीचा विकासखंड में पहाड़ी कोरवा परिवार के बच्चों को गिटार, हारमोनियम और अन्य वाद्य यंत्रों के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। दुर्ग जिले में स्थित कामधेनु विश्वविद्यालय द्वारा बेहतर पैदावार वाली नेपियर घास पशुपालकों को वितरित की जा रही है। इस नेपियर घास को हाथी घास के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुवर्षीय चारा फसल है। इसके तने को एक बार लगाकर 5 से 7 साल तक लगातार 45 से 60 दिनों के अंतराल में हरा चारा प्राप्त किया जा सकता है। राज्य के जो भी पशुपालक नेपियर घास की नोड या तनों को लगाना चाहते हैं, वे महाविद्यालय के चारा इकाई के प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं। राज्य में चलाए जा रहे लोक स्वास्थ्य परंपरा संवर्धन अभियान के तहत निःशुल्क औषधीय पौधों का वितरण जारी है। इसी कड़ी में आज और कल बिलासपुर जिले के संजीवनी मार्ट वन कार्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जीवन रक्षक औषधीय पौधों का वितरण किया जाएगा। गौरतलब है कि इस योजना के तहत गिलोय, अडूसा, तुलसी, पिपली, अश्वगंधा, सहजन, घृत कुमारी, आंवला और सतावर जैसे अन्य कई जीवन रक्षक औषधीय पौधों का वितरण किया जा रहा है। अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में बने कम दबाव की वजह से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी हिस्से में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्य सरकार ने समाज कल्याण विभाग के 8 अधिकारियों के नए पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। दुर्ग संभाग के आयुक्त टीसी महावर ने आज राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर के प्राधिकृत अधिकारी का भी पदभार ग्रहण किया। दुर्ग के कलेक्टोरेट परिसर में आगामी 15 अगस्त से छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के खान पान की सुविधा गढ़ कलेवा की शुरूआत की जाएगी। 14 और 21 अगस्त को मुंबई से हावड़ा के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेन, जिसके पहले राउरकेला स्टेशन में समाप्त होने की सूचना दी गई थी, अब ये ट्रेन पूर्व की भांति हावड़ा स्टेशन तक जाएगी। कोंडागांव जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर आवराभाटा के पास हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। भिलाई के खुर्सीपार इलाके में आज एक लोक कलाकार केआर अजय कुमार नायर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जांजगीर चांपा जिले में कीटनाशक बिक्री में 19 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी के मामले में कंपनी के 2 अधिकारियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने 3 दिन की रिमांड पर लिया है। धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक में बिहान योजना के तहत मशीन और ई रिक्शा आपूर्ति के नाम पर 25 लाख रूपये की धोखाधड़ी किए जाने के मामले में 2 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।
बस्तर जिले के भानपुरी में पुलिस ने 88 किलो गांजा के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 4.5 लाख रूपये बताई जाती है। और रायपुर जिले के आरंग तहसील के गुल्लू गांव में शराब दुकान से 10 लाख रूपये की लूट का मामला सामने आया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। कर प्रणाली को सहज बनाने और ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत करने के लिए प्रत्यक्ष कर सुधारों के अगले चरण का लोकार्पण भी किया। प्रदेश में कोरोना वायरस जांच की सुविधा बढ़ाई गई। अब रोजाना 11,000 कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले में 3 इनामी सहित 16 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी हिस्से में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।